हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी वित्त मालिका में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आपका 100 डेज़ का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आपकी और मेरी स्ट्रैटेजी मैच होती है तो आई एम डैम श्योर कि आप सही ट्रैक पर हो और आप ये प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें से एक भी अगर आपका छूट जाता है तो दोस्तों सॉरी, पर आप ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए ये करना, क्योंकि मैं रियलिटी पे बोलने वाली हूँ। जो लोग आपसे बोलते हैं कि हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इतना ही पढ़ लो, ये नोट्स रेफ़र कर लो, भाई ऐसे नहीं होने वाला। ये यूपीएससी के लिए एक एक भी शॉर्टकट नहीं है। It's not a single shortcut. Okay, you have to prepare seriously, dedicatedly. You have to devote your time on your studies. Then and then only you will be able to get the marks in your examination. Okay, so first of all I want to tell you that मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हो। अभी हमारी 25 मई को एग्ज़ाम है, करेक्ट। 25 मई 2025 को हमारी प्रीलिम्स है। तो क्या आपने आज से, सपोज़ आप आज मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आज से आपने मुझे बताइए कि आज से आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू किया है कि आपने PYQs 2 और 3 साल के एटलीस्ट देखे हैं। एटलीस्ट 2 और 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपने प्रिंट करके उसका थरली एनालिसिस किया है। आप मुझे मत बताइए, आप खुद से एनालिसिस कीजिए खुद का कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, हाँ मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ा है, मैं एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री की ख़त्म की है, जियो की ख़त्म की, पॉलिटी की, साइंस की इकोनॉमी की है मैंने। मेरे 2 रीडिंग्स डन है और रीडिंग मैं कर रही हूँ अभी। एनसीईआरटीज़ ख़त्म नहीं हुई है लेकिन मैं कर रही हूँ। इस प्रोसेस में आप हो या नहीं हो, मुझे सिर्फ ये बताइए। अगर नहीं हो दोस्तों, तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ज़रूर देखना ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ जो आपकी बहुत काम की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज स्ट्रेटजी सेशन। सो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे हाथ में 100 डेज़ है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आज ही जाकर आप हिंदू और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लगवाइए और रोज़ रीडिंग्स करना स्टार्ट। वेदर इट इज़ आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर, बट आपको रीड करना है डे बाय डे। आप विद इन मंथ आप ये फील करोगे कि आपको ये न्यूज़ पता चल रही है और न्यूज़पेपर से ही आपको स्टैटिक कवर होने में हेल्प मिलेगी। और एक बात न्यूज़पेपर की किसी को पता है या नहीं है पता, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि न्यूज़पेपर रीड करने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपका जो करंट अफेयर्स है, हर रोज़ हर न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ दूसरे दिन भी आती है, तीसरे दिन भी आती है। जब तक वो न्यूज़ का ख़त्म नहीं हो तब तक वो न्यूज़ रीड न्यूज़पेपर में आती रहती है। अगर आप आज एक न्यूज़ पढ़ रहे हो तो अगले दिन भी वो न्यूज़ आपको दिखाई देगी। नंबर 3 पे भी दिखाई देगी, नंबर 4 पे भी दिखाई देगी और 5th डे पर भी आप वो न्यूज़ पढ़ोगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो तो आपको रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स की। ओके, और जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, आप एक करंट अफेयर्स की नोटबुक बना लो, आप उसमें वो नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट PYQs, मैं हाँ सबको बताती हूँ कि PYQs आप कैसे करते हो। सिर्फ क्वेश्चन देखना है और रटना है वैसे नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सब आपको यही बताते हैं दोस्तों, लेकिन हम करते नहीं है। मैं यहाँ पे करने की बात कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैं आपको करने को बोल रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, आज से करो। आप अभी भी 3 महीने हैं, आप PYQs आज ही उठा लो। एक 2015 का PYQ क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट करवा के आपकी हार्ड कॉपी आप अपने साथ रखो। पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन गूगल करो, या आपके पास कोई नोट्स होंगे तो वो रेफ़र करो। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप गो विद द फ्लो। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एआई टूल्स हैं हमारे हेल्प के लिए। आप गूगल कर सकते हो। 4 ऑप्शंस की एक एकदम सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ऐसे सिक्वेंशियली आप उसी क्वेश्चन पेपर पे आप लिख लेना। ओके, PYQs के लिए अलग से नोटबुक मत करो। PYQs उसी पे प्रिंट पे आपको सॉल्व करने, उसी पे क्वेश्चन के सामने आपको उसका एनालिसिस लिखना है। अपने हाथ से आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। आप कितने भी बड़े क्लास लगवा लो, कितने भी पैसे खर्च करो, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप एक जगह पे बैठ के 3-4 घंटे पढ़ के आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, नंबर 3, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, ये यूपीएससी के बाइबल है। इसका कारण ये है कि आज तक स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को
बीट करने वाला बुक मैंने देखा नहीं है और नहीं भी है, क्योंकि ये दो बुक्स मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को कवर करने के लिए काफ़ी हो जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो आज से शुरू करो। आपको हर दिन 10 to 20 पेजेस आपको रीड करना है। ओके, समझे नहीं समझे वो मैटर नहीं है दोस्तों, सिर्फ स्टार्ट द प्रोसेस, स्टार्ट द प्रिपरेशन। ओके, आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि हाँ मैं ये 25 का अटैम्प्ट देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, मुझे ये करना है। आप जब तक आपका सोचने का तरीका आपके करने में नहीं बदलते ना, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, ये तो एकदम मतलब 70% सिलेबस आपका कवर हो जाता है एनसीईआरटी में। आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, सब आपको बोलते हैं कि इकोनॉमी 8 to 11 पढ़ो। कुछ चैप्टर्स स्किप कर दो। ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी आपको 9 to 10 की पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं बोल रही हूँ भाई नहीं, हमें अभी इतनी कंपटीशन बढ़ गई है, हमें पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ गई है, तो कंपटीशन ऑब्वियस से बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप किसी भी शॉर्टकट से मत जाइए। आप सिर्फ, आपका एक ही शॉर्टकट है, वो है कंसिस्टेंसी। ओके, आपका एक ही शॉर्टकट है, वो है कंसिस्टेंसी। रिमेंबर माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। ओके, एक बात आप ये ठान लो कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, ये आपको एग्ज़ाम से जाने से पहले कंप्लीट करके जाना है। ओके, यहाँ पे मैंने 2 और 3 इयर्स के PYQs लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 और 3 इयर्स का करना है। मैंने सिर्फ आपको चेक करने के लिए कहा है कि आपने किया है या नहीं। ओके, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर PYQ टॉपिक। ओके, सो PYQ का आपको क्या करना है, 2013 से लेके 2024 तक आपको सारे PYQs का पेपर एक एक के बाद एक, भले ही आपको एक पेपर के लिए 2 days लग जाए, नो मैटर। एक डेज में और 2 days में आपके 100 क्वेश्चंस विथ एनालिसिस आपके सॉल्व होने चाहिए। ओके, अभी एनालिसिस मतलब क्या है? जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, फर्स्ट स्टेप आपकी क्वेश्चन पढ़ना है। सेकंड थिंग, आपको बिना पढ़े, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आपका थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आंसर आपको निकालना है। फिर आप गलत आए सही आए वो हमारी बात नहीं है, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शंस में से एक आंसर सिलेक्ट करना है। ओके, देन आपको 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शंस में जो जो दिया है, जो जो कीवर्ड्स है, उसके आपको नोट्स बनाने हैं ऑन योर क्वेश्चन पेपर। ओके, ये करने से आपकी एक हैबिचुअल आप हो जाओगे PYQs के साथ। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट करते हो तो आफ्टर 15 और 20 days आप रियलाइज़ करोगे कि आपका नॉलेज लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, आपकी वोकेबलरी बढ़ चुकी है, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। आप PYQs का जो भी आप सपोज़ आपने आज 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया है। ओके, आपने 50 क्वेश्चन, रोज़ 50 क्वेश्चंस का अगर PYQ की आप प्रैक्टिस करते हो तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आप अपने प्रिपरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट कर रहे हो, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, देन टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। पहले टेस्ट सीरीज़ लगाने से भी पहले आपका ये बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक आपका होना चाहिए। अगर आप UPSC प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, तो बस ये सपना ही ना रह जाए, इसीलिए आपको कुछ करना पड़ने वाला है। और बोलोगे मैम ये मैं कैसे करूँगी और कैसे करूँगा, तो सोचो, आप अगर उठते हो, चाय पीते हो सुबह रोज़ उठ के, तो तब आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। देन उसके बाद आपको PYQs उठाने हैं। PYQs आपको 25 PYQs सुबह करने हैं, 25 PYQs आपको एट द एंड करने हैं। ओके, शाम को करने हैं। बीच का जो टाइम रहता है, तब आपको स्पेक्ट्रम 1 घंटा पढ़ना है, फिर आपको लक्ष्मीकांत 1 घंटा पढ़ना है। अभी आप मुझे ये मत बोलना कि आपके पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 25 मई को एग्ज़ाम है और आपको हार्डली एटलीस्ट मिनिमम 9 to 10 आवर्स आपका डिवोटेड स्टडी होना ही चाहिए आपके UPSC प्रिपरेशन के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए। तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको 1 घंटा करना है, PYQ सुबह 25 क्वेश्चन, शाम को 25 क्वेश्चन, देन बीच में आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एंड देन गो विद द NCERTs। ओके, फर्स्ट पॉलिटी ख़त्म कीजिए, देन ज्योग्राफी, पॉलिटी और ज्योग्राफी साथ में लीजिए, हिस्ट्री और इकोनॉमी साथ में लीजिए, देन लास्ट में आप साइंस कर सकते हैं।
साइंस भी 9th-10th मत करिए। अगर आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आप 9th-10th साइंस करके क्या करेंगी? अच्छे अच्छे लोगों को 9th और 10th की साइंस की बुक से कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, सो गो विद द 6th और 7th एनसीईआरटी ऑफ साइंस। just go through the lessons whatever given in that textbooks। जस्ट आपको एक आइडिया आनी चाहिए 6, 7, 8 बेसिक थिंग्स, सेल क्या होता है। अभी एन पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो जस्ट स्टार्ट विद दीज थिंग्स, बिकॉज यही आपको लेकर जाएंगे आपके रिजल्ट्स के पास। और 101% में। तो चलिए दोस्तों, आज मुझे यही बताना था आपको कि आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है या नहीं। प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, और अगली वीडियो में जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और एनसीईआरटी पे भी हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ रहे हो। मुझे एक ही बात बतानी है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप यूट्यूब मत फॉलो करो और कुछ कुछ, लेकिन बेसिक थिंग्स जो आप खुद को करनी है। न्यूज़पेपर तो रोज़ कोई सर पढ़ के नहीं देंगे आपको, कोई पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने के नहीं देगा। सो जस्ट डू योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हाँ, और यूट्यूब की हेल्प कैसे लेनी है, क्लास की हेल्प कैसे लेनी है, वो भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बात मुझे ये बतानी है कि मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ही सीरियसली, डेडिकेटेडली। यू हैव टू डिवोट योर टाइम इन योर स्टडीज़। ओके, सी यू देन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।